यूँ, ठीक है ना? हो गया शुरू? ओके। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक खास इंटरव्यू है और वो खास बहुत खास है। वैसे तो हरियाणा के अंदर कितने ज़िले हैं, कितनी नगर पालिका हैं और कितना के सिस्टम है, आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू मैंने किया नहीं। फिलहाल ये पहला इंटरव्यू है। मैं हूँ इस टाइम महम में, और महम का जो नगर पालिका है उनके जो सेक्रेटरी साहब है बड़े विवादा में हैं। विवादा में भी मैं पर्सनली तो नहीं मान सकता, लेकिन हाँ लोगों की ज़बान पर जरूर चढ़े हुए हैं। आज हम महम के सेक्रेटरी, जो नगर पालिका के जो सेक्रेटरी हैं, प्रशांत जी के साथ हैं। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। पहली बार सर मैं एक नगर पालिका में एक सेक्रेटरी जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, क्योंकि पूरे महम में आप बड़े वायरल हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, लेकिन काम है जैसा है वो आपने पता है। आप गुरुग्राम में काम करके आए, चरखी दादरी में आप काम करके आए, नारनौल में आप काम करके आए, नशे के खिलाफ और कई जगह आपने काम करा है। अब आप आगे महम में। महम की राजनीति ही कुछ अलग है और महम जैसा एक्सपीरियंस आपने पहले कहीं लिया भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है कि एक्सपीरियंस यहाँ मैं जो कर रहा हूँ पिछले 3 महीने ही हुए हैं, हालांकि मेरे को आए हुए, लेकिन ये वहाँ से सबसे अलग एक्सपीरियंस है। सबसे अलग। तो पहला सवाल, आप महम में अतिक्रमण हटाने लग रहे हो। अतिक्रमण पे आपने धावा बोल रखा है, और जिसमें अमीरा के ज़्यादातर नाम आते, गरीब तो कौन अतिक्रमण करदा होगा तो वो बोलता भी नहीं। जब आप अमीरा के अतिक्रमण हटावे हैं तो पॉलिटिक्स पावर भी आपके ऊपर दबाव डालते हो कि भाई ये तो मेरा बंदा है, मेरा बंदा है। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आप चले रहे हो, कैसे मुमकिन? देखिए क्या है कि अतिक्रमण भी हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, आपका जो शहर के अंदर का एरिया म्यूनसिपल एरिया है, उसके अंदर ये जो अतिक्रमण है वो एक हमारी ड्यूटीज़ में शामिल है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसके लिए बाध्य हैं कि वो अपना शहर के अंदर एक शहर का वातावरण बना सकें, आने जाने के लिए लोगों के लिए एक सुविधा हो, एक डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम है, चाहे वो कमर्शियल मार्केट्स हैं, रेडी मार्केट हैं, सड़कें हैं, वो आपको एक अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपैलिटी ने ही बना के रखनी है। तो वही चीज़ हम यहाँ महम में धीरे धीरे लोगों को प्रयास कर रहे हैं दोनों तरीके से समझाने का। और हमने खूब मुनादी कराई है, पहले लोगों के पास पर्सनल मेरा स्टाफ जा के उनको नोटिस इशू करके, और इस तरह से हमने धीरे धीरे इसको प्रयास किया है और उसका असर भी आ रहा है। लोगों ने अब मतलब मैं अपनी सफलता इसलिए मानता हूँ कि लोगों ने अब अपने आप बहुत से अतिक्रमण खुद हटाए हैं। जबकि हमने शुरुआत की थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई साथ नहीं देगा, और आज शहर लगभग सारा साथ है। जो नहीं है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, अपनी बातें मेरे सामने रख रहे हैं, और हम उसका प्रयास करके उनको भी। जब आप राजनीतिक लोगों की भी नहीं मानते, ऊपर से दबाव डलवाते हैं, फिर भी आप नहीं, ऐसा है जी। देखो, बीइंग ऑफिशियल मैं बाउंड हूँ अपने एक्ट के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से काम करने के लिए। उसमें जो उनके अच्छे प्रस्ताव मेरे पास आते हैं मैं उनको ज़रूर स्वीकार करता हूँ, और जो मेरे को लगता है कि आउट ऑफ वे हैं या मतलब उससे बाहर हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है, मतलब कोशिश क्या रहती है, उनको स्पष्ट अपना मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं इसको करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास जो दूसरा विषय आया, दूसरा विषय ये कि जो दारू के ठेके हैं उनके जो जाड़ लगे हैं, आपने भी जाड़ भी हटवा दिए, ठेकेदारों के भी आप स्ट्रॉन्गली एक्शन ले लो। देखिए मैं बताऊं, ये शराब के ठेकेदार की ही बात नहीं है। मेरा जो महम में 2-3 महीने में मैं समझ पाया इसको, मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक अलग ही तरह का काम चला हुआ है। वो चला हुआ है कि लोग सरकारी ज़मीनों को, चाहे वो सड़क के साथ लगती महत्वपूर्ण ज़मीनें जहाँ, और भी ऐसे जो मतलब खाली ज़मीनें सरकार ने किसी प्रयोजन के लिए आगे छोड़ी है, वहाँ पे अपना कब्जा जमाना, फिर उसका एक तरीका बना के उसको किसी रिकॉर्ड में एंटर करा लेना, और फिर मतलब तो मेरा जो मेन टारगेट मैंने यही सोचा कि अतिक्रमण हटाते हुए मेरे को ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको देखना है जहाँ पे सरकारी ज़मीन को कोई लोग बिना किसी परमिशन के, किसी सक्षम अधिकारी के, प्राधिकारी के, बिना किसी अनुमति के उसको सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं। क्योंकि ये रेडी और दुकान के आगे सामान गरीब आदमी रोज़ निकालता है, वो तो अंदर कर लेता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमानेंट नालों को घेर के बैठे हुए हैं, उन पे किया हुआ है, किसी ने सामान डाल के अपना अतिक्रमण किया है। तो और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ये शो करना चाहते हैं कि देखो ये तो हमारे उसमें आता है, राइट में। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं डे बाय डे, और उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सफलता मिल रही है।
नशे के खिलाफ भी आप काम करने लग रहे हो? नहीं नशे के लिए तो देखिए बेसिकली आम आदमी को जागरूक करना तो हमारा हर तरह से काम है। देखिए आप जैसे कोरोना बीमारी आई तो यूएलबी या म्यूनिसिपैलिटीज़ को कभी ऐसा नहीं लगता था कि भाई आपको इस बीमारी में भी इस तरह पार्ट लेना पड़ेगा। ये था कि सफाई कराना एक काम है, लेकिन हमने उनके घरों घरों तक खाना पहुंचाया, दवाइयाँ किट पहुंचाई हैं, यहाँ तक कि जो डेड बॉडीज़ कोरोना जिनके उनके परिवार वाले हाथ लगा के खुश नहीं थे और हमारे सफाई कर्मचारियों ने उसमें अपनी जान लगा के उनको क्रिमिनेशन ग्राउंड तक पहुंचाया, उनके संस्कार किए हैं एक रिश्तेदार की तरह। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो, लेकिन जहाँ तक नशे का विषय है उसमें ये है कि नशे का इसलिए जुड़ गया थोड़ा सा मेरे साथ कि हमारे जो यहाँ पे एसपी साहब हैं मीना साहब, वो भी इसके बड़े सीरियस उसमें ले रहे हैं। तो हमने मिलके इस चीज़ों में गए तो हमने देखा कि, और मेरा इसके साथ वो अतिक्रमण वाला पॉइंट भी था, शराब के ठेके अपना सड़कों पे आगे आगे तक पक्के जाल लगा के उन्होंने किया हुआ था। उन लोगों को धीरे धीरे समझाया और फिर उनको हटवाया और वो लोग अपनी सीमा के अंदर चले गए। तो और इसके अलावा भी जो आहते वगैरह हैं, जो भी जैसा हमारे सामने आता है अपने दैनिक कार्य दौरान, वो हम अपना पुलिस के माध्यम से वो सूचना पहुंचाते हैं और वो लोग कार्रवाई करते हैं। सर सिर्फ उसका, क्योंकि नौकरी 9 से 5 है, उसके बाद तो घर है, बाजार है, अपने पर्सनल लाइफ है। देखिए मेरा इसमें कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों के हम सिक्योरिटी भी नहीं होती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सिक्योरिटी है, सरकार हमारे साथ है, हमारे पीछे हमारे कमिश्नर साहब है धीरेन्द्र जी, बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। डीसी साहब है, डीसी साहब भी अपना पूरा, उनके भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि भाई हर एक अपना कब्जे वब्जे दुकानों के बाहर सामान ना हो, ये हो। और जो मतलब अभी तक भगवान की दया से ये है कि जो हमारे अतिक्रमण जो हमने हटाए हैं ना, वो लोग भी बड़े समझदार हैं, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया है किसी भी लेवल पे आके। लेकिन ये बस थोड़ा सा जो आउटसाइडर्स हैं वो पता नहीं उसमें क्यों परेशानी मान रहे हैं, वरना जो अतिक्रमण जिसने किया वो बेचारा अपना आराम से हटा रहा है, धीरे धीरे हटा रहा है, और हमें भी कोई एतराज़ नहीं, उसे भी कोई एतराज़ नहीं है। ये जो सारी बातें थी, ये बाज़ार में भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। बाज़ार वालों से जब मैंने बात करी, थोड़ा सा घूमा फिरा मैं, तो पर्सनल व्यक्ति आपसे कोई नाराज़ हो, मतलब जैसे बाज़ार वाला है या ठेकेदार है या अतिक्रमण वाला तो आपसे नाराज़ है, आम जनता जो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं, वो आपसे खुश है। हाँ, ये मेरे को इंसिडेंट खुद भी मिलते हैं बाज़ार में, क्योंकि 1-2 बार लोगों ने टोका, क्योंकि मैं फील्ड में एज सच कभी नहीं जाता, लेकिन उसमें जाना पड़ता है। तो वो जब उसको पता चलता है, अच्छा सेक्रेटरी साहब, फिर वो बेचारा अपना बताता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास लोग 1973, 60, 70 की फ़ोटोज़ भेज रहे हैं कि ये मैम ऐसा होता था उस टाइम। तो मतलब उनके अंदर पता नहीं मे भी कोई आशा जगी होगी। लोग बताते हैं पुराने बाज़ार से बसें निकल जाती थी, तो मैं उन लोगों, अच्छा नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, कि मैं हैरान हूँ कि उस बाज़ार को देख के कि यहाँ से कभी बसें भी निकलती, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन पुराने आदमियों ने मेरे को यही बताया कि वाकई में यहाँ से बसें निकलती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, शहरवासियों को इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए, और अगर ऐसी चीज़ें हैं, वो चाहे मेरे पार्षद हैं, चाहे प्रधान हैं या कोई हैं, उनकी नोटिस में ऐसी चीज़ें हैं तो मेरे उनको सहयोग करना चाहिए, साथ आना चाहिए। और मतलब हमारे साथ पीछे पूरा प्रशासन है, उपायुक्त महोदय हैं, अपना जिला नगर आयुक्त हैं। तो क्योंकि ये बस निकालना मेरे अकेले का काम तो थोड़ा सा अभी मैं क्योंकि मैंने वो गलियां देखी हैं, तो उसको मैं भी हैरान हूँ कि कोई मान नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा था तो मैं मतलब अब क्या बताऊँ, उसमें तो बड़े स्तर पे भी निर्णय कुछ लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या हो सकेगा 3-4 साल बाद ऐसा कुछ पॉसिबल हो? नहीं, पता नहीं। देखिए 3-4 साल का तो मेरे को पता नहीं, होगा तो अभी हो जाएगा। लेकिन उसमें, हाँ, लेकिन उसमें ये है कि भाई अपना जो हमारे उच्च अधिकारी हैं ना, उनका सहयोग चाहिएगा, और तभी हम उसको एक बड़े लेवल पे चलेंगे। क्योंकि तैयारियां ऐसी हैं, ऐसी भी, हाँ, हम कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। नहीं, अभी तो ऐसा है, त्यौहार का मौसम है, तो अपना कोई ऐसा हम डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि भाई हमारी हिदायतें हैं आम जनता को कि भाई डीसी साहब के भी आदेश हैं, धारा 144 लग सकी है, अपना सामान अपने दुकानों के अंदर रखें और मतलब यातायात को प्रभावित ना करें, ताकि कोई अनहोनी घटना किसी बच्चे, लेडीज़ या किसी के साथ आने जाने में बाज़ार में ना होए, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे छीना झपटी हो, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो ये चीज़ें बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को और जनता को कि भी अपना पूरा सहयोग करें, अपना त्यौहार को अच्छे से मनाएं, बाज़ारों को साफ़ सुथरा और खुला रखें, ताकि अपना आराम से हर कोई अपने गंतव्य तक जा सके। जी।
अच्छा, एक समस्या जो मेरे सामने आई वो ये है कि नाले की समस्या है आपके महम में। पीडब्ल्यूडी ने नाले बनवाए थे, अब वो आपके अंडर वो दे दिए गए। आप ये कहते हो हमें यूँ नहीं पता कौन सा नाला कितना चौड़ा है, कहाँ से है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, लेकिन आप दोनों की पीडब्ल्यूडी और एमसी के इस मामले में आम जनता को परेशानी है। ये नहीं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ये थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि जो नाले हैं ना वो पीडब्ल्यूडी B&R के ही बनाए हुए हैं और वही इनके मेंटेनेंस के जिम्मेवार हैं। हमें कोई नाला ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, नंबर एक बात। ओके, अभी भी वो उनकी मलकियत है, वही उन लोगों को देखना उनका फ़र्ज है। ठीक है। ये मतलब मेरे को जो महसूस हुआ है महम के अंदर लगभग 80% जो नाले की लेंथ है वो 80% पीडब्ल्यूडी B&R की है और नालों के ऊपर उन्होंने पक्के स्लैब डाले हुए हैं जी। और वो स्लैब भी ऐसे नहीं है मूवेबल कि उनको हटा के फिर रखा जा सके, वो हटाने में टूटते ही टूटते हैं। जी। इसके अलावा क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ का जो सीवर सेटअप है वो नालों के साथ जुड़ा हुआ है, तो सीवर भरे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं। इस चीज़ के लिए मैं पत्राचार अपने उपायुक्त महोदय से भी कर चुका हूँ और उच्च अधिकारियों से भी किया हुआ है। जल्द ही मेरे को उम्मीद है कि इस बारे में हम दोनों तीनों डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी मीटिंग लेके, और इससे पहले जो एसडीएम साहब के निर्देशों पे हम टाइम टू टाइम, क्योंकि क्या रहता है कि पीडब्ल्यूडी B&R के पास शायद लेबर की कमी है, वो कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय हमारे पास स्वीपर्स होते हैं, इनसे हम टाइम टू टाइम पब्लिक की परेशानी को देखते हुए और उच्च अधिकारियों की निर्देशों पे उसको टाइम बिंग कराते रहते हैं। बट क्या है कि उनका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना, प्रॉपर उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए B&R को आना पड़ेगा आगे, क्योंकि उनके नाले लगभग सारे ही एनक्रोचमेंट से भरे हुए हैं। उनके ऊपर लोगों ने रैंप, अपनी सीढ़ियाँ और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। और अब आप ये देखिए ना, किसी और की मलकियत है तो हमें क्या पता कि वो जो दीवार या रैंप बना हुआ है या कोई चीज़ उस पर कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह की वो डिपार्टमेंट ने कर रखी है, उनने कर रखी है, मैं कैसे उस पर आगे कार्रवाई करूं। तो इसी तरह नालों को सफाई करो तो ये नहीं पता कि कहाँ नाला कितना गहरा है, नीचे बेड है, कैसा उसका बना हुआ है, आप जेसीबी मशीन से उसे साफ़ कराओगे उसको नुकसान हो जाए तो वो मतलब उसकी सफाई की वजह उल्टा और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए हमने B&R से अपना रिक्वेस्ट किया है, उनको लेटर भी लिखा है और उच्च अधिकारी के संज्ञान में भी लाए हुए हैं, तो जल्दी इसमें करके इसको सॉर्ट आउट किया मेरा लास्ट सवाल, महम बहुत रमणीक जगह है, बहुत खास जगह है, पूरे हरियाणा में बहुत कम सिलेक्टेड ऐसी जगह है जैसे हमारा महम है। इसके सौंदर्यकरण को लेके है कुछ दिमाग में भी आइडिया भी, हाँ हम फर्दर 2-4 महीने में, साल में ऐसा कुछ तो करेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए हमारी कोशिश है इसमें। अभी हमने पिछला प्रस्ताव भी अपना प्रधान और सारे जो पार्षद महोदय उनके साथ एक हमने इसी विषय में सोचते हुए सौंदर्यकरण में ये किया है कि भाई जो हमारा पार्क है, हुड्डा पार्क करके है, वो कभी हमारी ज़मीन होती थी, फिर वो टूरिज़्म को दिया हुआ है, तो आज वो एक तरह से मतलब बिना किसी प्रयोग के पड़ी हुई है। तो हमने उनको पत्राचार करके अपना वो सारी ज़मीन वापस मांगी है। तो वहाँ पे एक पुराना तालाब है जिसमें हम सोच रहे हैं कि कल को बोटिंग, पानी वगैरह करके बोटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो कर लें। एक वहाँ पे पुराना टूरिज़्म वालों का ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुरानी हवेली टाइप में कहते हैं उसको। उसमें हमारा सोच है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी हो जाए या बच्चों के आने, क्योंकि वो सब पार्क से कनेक्टेड हैं। और इसी तरह हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे 10-12 टेम्परेरी पंडाल से लगा के हम अपने जो आसपास के क्षेत्र से, और अपना महम में भी बहुत से ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो पार्क में दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ के निवासी घूमने आते हैं, तो उनके सामने उनकी वो जो कहते हैं कलाकारी उनके सामने आए, चीज़ें उनको भी 2 पैसे का रोज़गार मिले। तो हमारी कोशिश ये है कि शनिवार रविवार के दिन ऐसे हम वहाँ पे स्टॉल्स मेंटेन करें और उसको रेगुलर उसमें लाएं। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि हमारा वो पार्क शायद काफ़ी बड़ा है, 10-15 एकड़ में, तो एक वहाँ बच्चों के लिए भी एक छोटा सा अपना, जैसे अपना ये ट्रैफिक पार्क, यानी वहाँ छोटी छोटी लाइट्स और मार्किंग करके, ताकि बच्चे वहाँ जाके बचपन से ही उन चीज़ों को सीख सकें जो आज तक हम सड़क पे हेलमेट लगाना है, जेब्रा क्रॉसिंग है, पार्किंग है, नो पार्किंग है, लाइन, मतलब ये सारे साइंस वो बचपन से अगर समझने लगेंगे तो उनको भी, हालांकि उनको साइकिल से ही शुरू होना है, लेकिन साइकिल तो चलनी तो गाड़ियों के बीच में ही है ना, तो वो भी ट्रैफिक सेंस समझ पाएँ। तो एक मैं चाह रहा हूँ कि उसमें हम आधा एकड़ में वो बन जाएगा, दिल्ली वगैरह में भी मैंने देखे हुए हैं छोटी मोटी मार्किंग उससे, तो एक वो ट्रैफिक पार्क बच्चे ताकि वहाँ सीख सकें। इसी तरह ही हमने एक प्रस्ताव पास किया है अपना ड्राइविंग, जो गर्ल्स हैं अपनी, हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली दिक्कत यहाँ महम में क्या है कि ये अभी भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो बहुत से बच्चे हैं वो
यहाँ पे हैं, तो हमने एक अभी लेडीज़ के लिए ड्राइविंग स्कूल के लिए प्रस्ताव पास किया है। तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स 1-2 अनऑक्यूपाइड पड़ी हैं, वहाँ पे हम वो फ्री सरकार से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि भी फ्री एक अपना लेडीज़ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हम वहाँ पे लेके आएँ, ताकि यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले, लड़कियाँ अपने पैरों पे। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ ही हैं घरों में, जरूर मतलब वो समय बदल गया है कि पहले लड़कियों के साथ लड़के के उसमें रहते थे, आजकल 2-2 1-1 बच्चे हैं, वो लड़कियों के भी उस पर डिपेंडेंट हैं। तो कल को वो भी अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो एक अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं शहर में बढ़ेगा। तो यही है। बाकी हमने जोड़ वगैरह का तो सरकार ने किया हुआ है, हर जगह से पौंड्स अथॉरिटी ने 2-2 जोड़ हमारे भी उठे हुए हैं यहाँ से, जिन पे सौंदर्यकरण का काम होना है। बाकी हमने रेलिंग्स का भी अभी टेंडर लगाने की वो है कार्रवाई, और इसी तरह से प्रयासरत हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हैं हमारे साथ प्रशांत जी, जो म्यूनसिपल कमेटी में सेक्रेटरी हैं, और जो लोगों को लगता है रुख भाई हिटलर जैसे हैं, राजनीतिक नहीं मानते, ठेकेदारों से पंगा ले लिया, जहाँ तक बात है आम जनता की, वो कहीं ना कहीं खुश है इनसे। और फिर भी कुछ ना कुछ इस टाइप की मीडिया वाले भी पंगा इधर लेते रहते हैं भाई। यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।